तीसरी कहानी, किसका बलिदान ज्यादा बड़ा। बेताल बोला, राजा विक्रम, अब सुन एक नई कहानी। बिलासपुर राज्य में एक समय रूप सिंह नाम का राजा राज्य करता था। एक दिन राजा अपने महल की चार दीवारी के पास बैठा था तो तभी उसे कुछ शोर सुनाई दिया। जब राजा ने तहकीकात करवाई तब राजा के दरबारियों ने बताया कि बाहर के राज्य से कुछ अजनबी लोग यहाँ रोजगार की तलाश में आते हैं, तरह तरह के विषयों पर वार्तालाप करते हैं और फिर चले जाते हैं। यह उन्हीं लोगों की बातचीत का शोर है। यह सुनकर राजा वापस अपने महल में चला गया। इसी बीच दक्षिणी भारत की ओर से वीरवर नाम का एक राजपूत राजा उससे मिलने राज्य में आया। राज्य के दरबारियों ने इस बात की सूचना राजा को दी और कहा, दूसरे राज्य से एक सशस्त्र व्यक्ति महल के बाहर आया है। वह आपकी और इस राज्य की सेवा करना चाहता है। अगर राजा की इजाजत हो तो वह दरबार में आना चाहता है। इतना सुनकर राजा ने उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। राजा ने वीरवर से प्रश्न किया, ऐसी तुम में क्या खासियत है जो औरों में नहीं है और जिसके लिए तुम्हें इस राज्य की सेवा करने का अवसर दिया जाए। वीरवर बोला, हे राजन, ऐसा कोई भी कठिन कार्य जिसके लिए आपका कोई भी दरबारी या मंत्री कार्य करने के लिए राजी ना हो, वह कार्य मैं आपके लिए हंसते हंसते करूंगा। राजा ने पूछा, और तुम पगार क्या लोगे? वीरवर बोला, प्रतिदिन के 100 सोने की मुद्रा। वीरवर का यह जवाब सुनकर राजा के सभी दरबारी हंसने लगे। राजा ने चकित होकर पूछा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? वीरवर ने कहा, मेरे परिवार में 4 जन हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र एवं मेरी पुत्री। राजा ने वीरवर से पूछा, फिर तुम्हें इतना धन प्रतिदिन क्यों चाहिए? यह सुनकर वीरवर ने कहा, प्रतिदिन मैं जो भी धन अर्जित करता हूँ उसमें से आधा धन ब्राह्मणों को समर्पित करता हूँ। बाकी बचे आधे धन में से आधा हिस्सा मैं शरणार्थियों और बेसहारा लोगों को बांट देता हूँ और बाकी के आधे हिस्से में मेरी पत्नी खाना बनाती है। वह खाना मैं गरीब लोगों में बांट देता हूँ। गरीबों को खाना खिलाने के बाद उस खाने में से जो कुछ भी बचता है वह खाना मैं और मेरा परिवार खाते हैं। वीरवर ने कहना जारी रखा, और राजा की जान और सलामती के लिए प्रतिदिन 100 सोने की मुद्राएं तो कुछ भी नहीं है। सारी बातें सुनकर राजा ने वीरवर को अपना अंगरक्षक बना लिया। वीरवर अपना कार्य बड़ी चुस्ती मुस्तैदी और ईमानदारी के साथ करने लगा। कई युद्धों में जब राजा के प्राण संकट में थे तब वीरवर ने अपनी जान पर खेलकर राजा के प्राणों की रक्षा की। वह सुबह शाम रात दिन राजा की रक्षा के लिए तत्पर रहता था। राजा को सोते हुए जब भी कोई आवाज आती या कोई बुरा स्वप्न आता तो राजा पूछते, कोई है? और हर बार वीरवर उत्तर देता, महाराज, मेरे रहते आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। वीरवर आपकी रक्षा और सेवा के लिए यहाँ है। और उसके बाद राजा चैन से सो जाता। एक दिन जब राजा रात्रि के समय विश्राम कर रहे थे तभी थोड़ी दूर से किसी के रोने का स्वर सुनाई दिया। राजा ने वीरवर से पूछा, इस रात्रि में यह कौन रो रहा है? वीरवर ने कहा, महाराज, किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और हमेशा अपनी प्रजा की सेवा के लिए तत्पर रहता था। राजा ने कहा, मैं जाकर देखता हूँ मेरी प्रजा में इतनी रात में कौन विलाप कर रहा है। वीरवर ने कहा, महाराज, इतनी रात्रि को आपका महल से निकलना जोखिम भरा हो सकता है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं देखाता हूँ। राजा ने हामी भर दी और कहा, शीघ्र पता लगा कर आओ कि वह स्त्री क्यों रो रही है। वीरवर यह सब बातें पता करने महल के बाहर निकल पड़ा। वीरवर के जाने के बाद राजा ने मन ही मन में विचार किया, मुझे भी वीरवर के पीछे पीछे जाना चाहिए ताकि वीरवर को किसी जोखिम का सामना अकेले ना करना पड़े। यह सोचकर राजा वेश बदलकर वीरवर के पीछे पीछे चलने लगा। जब वीरवर उस स्थान पर पहुंचा जहां से उस स्त्री के रोने का स्वर आ रहा था तो उसने देखा कि वह बहुत ही सुंदर स्त्री थी और सर से लेकर पैरों तक आभूषणों से सुसज्जित थी।
पर उसका व्यवहार बहुत ही आश्चर्यजनक था। कभी वह स्त्री मुस्कुराते हुए नाचती, कभी जोर-जोर से हंसकर कूदती, कभी इधर-उधर भागती और कभी वह अपना सर पकड़कर चिल्लाती और रोती थी। वीरवर ने उस स्त्री से पूछा, "आप कौन हैं? और इस रात्रि में आप क्यों विलाप कर रही हैं? आपको क्या परेशानी है? आप मुझे बताइए, मैं उस परेशानी का समाधान निकालने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा।" उस स्त्री ने जवाब दिया, "वीरवर, तुम आ गए?" वीरवर ने आश्चर्य से पूछा, "क्या आप मेरा नाम जानती हैं?" उस स्त्री ने कहा, "मैं इस राज्य के बारे में हर एक चीज जानती हूँ। मैं इस राज्य की समृद्ध देवी हूँ।" वीरवर ने कहा, "फिर तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि इस राज्य के राजा जितना दयालु और शक्तिमान राजा कोई नहीं है। इस राज्य के सभी प्रजाजन बहुत खुश और समृद्ध हैं, तथा वह सब अपने राजा की दीर्घायु की कामना करते हैं।" उस स्त्री ने कहा, "तुमने सही कहा। राजा के होते मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, पर मुझे पता है कि कुछ ही दिनों में इस राज्य पर एक भयानक विपदा आने वाली है। आज से ठीक 1 महीने बाद राजा को एक कठिन और भयावह परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इसके बाद इस राज्य पर घनघोर संकट आ जाएगा। यहाँ सिर्फ गरीबी और लाचारी ही राज करेगी। अगर ऐसा हुआ तो राजा की मृत्यु के बाद मुझे इस राज्य को छोड़कर जाना होगा। मैं यहाँ अभी बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि 1 महीने के बाद मुझे यहाँ से जाना भी पड़ सकता है।" यह सुनकर वीरवर सोच में पड़ गया। कुछ पलों बाद वीरवर ने पूछा, "देवी, क्या इस विपदा को टालने के लिए आपके पास कोई उपाय है, जिससे कि इस राज्य के राजा को 100 सालों के लिए लंबी उम्र और मिल जाए?" उस स्त्री ने कहा, "हाँ, बस एक उपाय है। यहाँ से पूर्व दिशा में 1 कोस की दूरी पर भवानी माता का मंदिर है। यदि कोई पिता अपने हाथों से अपने पुत्र का सर काटकर भवानी माता के इस मंदिर में अर्पित कर दे, तो राजा को 100 वर्षों के लिए और जीवन मिल जाएगा और इन्हें इस बीच किसी और कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।" कुछ मन ही मन में सोचते हुए वीरवर वहां से महल जाने की बजाय अपने घर की तरफ चल दिया। इसी बीच राजा, जो कि वीरवर का पीछा कर रहा था, उसने उस स्त्री और वीरवर की सारी बातें सुन ली। वीरवर को महल की ओर ना जाता देख राजा फिर से वीरवर के पीछे चल दिया। वीरवर उस स्त्री से बात करने के बाद सीधा अपने घर पहुंचा। राजा भी धीमी धीमी चाल से चलते हुए वीरवर के पीछे पीछे उसके घर पहुंच गए और खिड़की के पीछे छुप गए। वीरवर ने पहले अपनी पत्नी को उठाया और विस्तार से पूरी बात सुनाई। फिर वीरवर की पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्री दोनों को नींद से जगाया और पूरी बात अपने पुत्र और पुत्री के समक्ष दोहराई। वीरवर ने अपने पुत्र से कहा, "तुम्हारे बलिदान से इस राज्य के राजा को बहुत लंबी आयु मिलेगी। राजा ने अब तक हम सब लोगों का और इस परिवार का बहुत ध्यान रखा है। अब हमें अपनी मालिक की सेवा के लिए एक अवसर मिला है।" यह बातें कर वीरवर और उसका परिवार भवानी माता के मंदिर की तरफ चल दिए। राजा भी चुपके से वीरवर के पीछे चल पड़े। वीरवर के परिवार ने भवानी माता के मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की और उसके बाद हाथ जोड़े। वीरवर ने कहा, "हे भवानी माँ, अपने पुत्र का बलिदान देकर मैं आपसे इस राज्य के राजा की लंबी आयु की प्रार्थना करता हूँ।" यह कहकर उसने तलवार से अपने बेटे का सर धड़ से अलग कर दिया। वीरवर की पुत्री ने सोचा, अगर मैं भी अपना बलिदान कर दूं तो राजा की आयु दुगनी हो जाएगी और वह 100 की बजाय 200 वर्षों तक जीवित रहेंगे। मन ही मन में यह सोच वीरवर की पुत्री ने भी तलवार से स्वयं का सर काट दिया। अपने पुत्र और पुत्री के सर को धड़ से अलग होता देख वीरवर की पत्नी ने भी उस तलवार से अपना आत्म बलिदान कर दिया। तीनों की मृत्यु रंजित देख वीरवर ने कहा, "मेरा पुत्र, पुत्री और पत्नी सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब मेरा यह जीवन किस काम का?" इतना कहकर वीरवर ने भी तलवार से अपना सर धड़ से अलग कर दिया और वह भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। यह सब कुछ इतने कम समय में हुआ कि राजा को ज्यादा सोचने समझने का अवसर ही नहीं मिला। उसने सोचा, सिर्फ मुझे मृत्यु से बचाने के लिए
वीरवर और उसके परिवार ने अपने आप को मृत्यु के मार्ग पर बिठा दिया। ऐसा राज्य और ऐसा शरीर किस काम का जो अपनी प्रजा की रक्षा ना कर सके। अगर अपने प्रजाजनों की बलि से ही मुझे राज्य मिलना है, तो धिक्कार है मुझे अपने राजा बने रहने पर। यह कहकर राजा ने वहां पड़ी हुई तलवार उठाई और उस तलवार से अपना गला काटने ही वाला था कि भवानी मां प्रसन्न होकर प्रकट हो गई और बोली, मैं तुमसे और तुम्हारे राज्य के साहसी व्यक्तियों से बहुत खुश हूं। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगते हो। राजा ने कहा, हे माता, अगर आप वास्तव में बहुत प्रसन्न हैं तो इन चारों को वापस जिंदा कर दीजिए। भवानी मां ने कहा, तथास्तु। और अगले ही पल वीरवर का परिवार उठ खड़ा हुआ। उसके बाद राजा उन सबको वापस राज्य में ले गया और वीरवर को मंत्री पद प्रदान किया। यह बोलकर बेताल ने विक्रम से कहा, देखा विक्रम, सेवक हो तो ऐसा, जिसने राजा की रक्षा के लिए स्वयं तथा अपने परिवार की बलि दे दी, और राजा हो तो ऐसा, जिसने अपने सेवक के परिवार के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। अब तू बता विक्रम, इन दोनों में से किसका बलिदान ज्यादा बड़ा। विक्रम ने कहा, राजा का बलिदान ज्यादा बड़ा। बेताल ने पूछा, क्यों। विक्रम ने जवाब दिया, बेताल, सेवक का तो काम ही है अपने मालिक की रक्षा के लिए अपना बलिदान देना। वीरवर ने भी ऐसा ही किया, और वीरवर ने उस सेवा के लिए प्रतिदिन 100 सोने की मुद्राएं भी ली। वीरवर ने तो सिर्फ अपना धर्म और कर्तव्य निभाया, पर राजा ने अपने सेवक और उसके परिवार के लिए अपने राजपाट का और अपने जीवन का एक बार भी नहीं सोचा और अपना बलिदान करने जा रहा था। इसलिए राजा का बलिदान ज्यादा बड़ा हुआ। बेताल ने कहा, वाह विक्रम, राजा हो तो तेरे जैसा। बिल्कुल सही जवाब दिया तूने, पर तूने मेरी शर्त का ध्यान नहीं रखा। तू बोला और मैं चला। हा हा हा। यह कहते हुए बेताल हवा में गायब हो गया। विक्रम एक बार फिर बेताल को पकड़ उस योगी की तरफ चल दिया।